हेलो एवरीवन। सीटेट स्पेशल में हम लोग गणितीय शिक्षण शास्त्र यानी मैथमेटिकल पेडागॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। आइए अब आगे देखते हैं जो कि आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक छात्र 306 को 3006 के रूप में लिखता है। उपरोक्त परिस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ए में लिखा है बच्चे द्वारा दिया गया उत्तर सही है। बी है उसमें स्थानीय मान की अवधारणा की समझ की कमी है। सी में है वह गिनती नहीं जानती, वह पढ़ नहीं सकता और सकता है सकती, ये डी था। तो इसमें जो है सबसे पहली चीज़ देखिए लिखा है 306 को 306 लिखना चाहिए था, लेकिन इसने लिखा है 3006, मतलब 300 लिख के फिर 6 लिखा हुआ है। तो इसका एक चीज़ समझ में ये आता है कि इसको इकाई दहाई या इसका स्थानीय मान जो होते हैं उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो देखिए इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं जिसमें जो है त्रुटियां दी होंगी और पूछा है कि ये किससे संबंधित त्रुटि है। तो ये जो त्रुटि है वो संबंधित है बी, इसका सही उत्तर होगा बी, उसमें स्थानीय मान की अवधारणा की समझ की कमी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन में जो है नहीं करके पूछा गया है, मतलब जो भी कंसेप्ट है उससे संबंधित जो चीज़ नहीं है वो ऑप्शन आपको चुनना है। तो इस प्रश्न में जो बोला गया है प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में वृत्त की अवधारणा, तो वृत्त की अवधारणा से संबंधित हम पहले छांटेंगे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए में अपने परिवेश में वृत्ताकार वस्तुओं को पहचानना, तो ये तो इससे संबंधित है क्योंकि वृत्त की बात हो रही है। बी में लिखा है रेत में रस्सी और डंडी के प्रयोग से वृत्तारेखण करना, तो ये इसमें देखिए वृत्तारेखण की बात कही जा रही है डंडी और रस्सी के प्रयोग से, तो इसमें भी ये वृत्त से संबंधित है। इसके बाद सी में लिखा है कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना। ग्लोब जो होता है जो पृथ्वी का प्रतिरूप है, अगर प्रतिमान है तो आप उसको अगर ध्यान से देखें तो वो वृत्त नहीं है, वो एक गोला है, गोले का रूप है, तो ये वृत्ताकार से संबंधित तो नहीं है। सी में देखते हैं, डी में देखते हैं कुछ वृत्ताकार वस्तुओं के उपयोग द्वारा वृत्तों का अनुरेखण करना, तो देखिए इसमें भी वृत्त की ही बात हो रही है और वृत्त बनवाने की बात कही जा रही है, तो डी भी सही है। तो इस हिसाब से पूछा जा रहा है कि वृत्त की अवधारणा के विकास से संबंधित नहीं है। नहीं वाले में देखा जाए तो उसका सही आंसर होगा उत्तर सी, कक्षा में ग्लोब का प्रतिमान दिखाना। ये क्यों सही होगा? क्योंकि ग्लोब जो है एक गोला का रूप होता है, ना कि वृत्त का। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तर सी। अगला प्रश्न है संख्याई कौशल के विकास का अर्थ नहीं होता। संख्याई कौशल मतलब संख्या से संबंधित जो स्किल होती है उसमें ये पूछा जा रहा कि संख्याई कौशल के विकास का अर्थ नहीं होता, मतलब निगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन है, तो आपको नहीं वाला छांटना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ए में लिखा है संख्याओं और संख्या संक्रियाओं के बारे में ज्ञान, ये तो संबंधित है संख्या कौशल से। अगला देखते हैं संख्याओं के साथ साथ आकृतियों के बारे में समझ, आकृतियों के आधार पर संख्या का ज्ञान कराना, तो ये भी संख्याई कौशल से संबंधित है। सी में लिखा हुआ है संख्याओं को रट कर याद करना, ये चीज़ जो है रटने वाली जो चीज़ किसी में भी हो तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये निगेटिव फॉर्म होता है इसका, तो ये चीज़ आप इसमें इसका सही आंसर में नहीं करेंगे। इसमें मतलब संख्याई कौशल के विकास में ये ज़रूरी नहीं कि रट के याद किया जाए। डी देखते हैं वास्तविक जीवन में आंकड़ों के प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल, तो ये भी सही है कि जब संख्या सिखाई जाती है तो जो वास्तविक चीज़ें जो होती हैं वास्तविक जीवन में उनका क्या उपयोग है, कैसा उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, तो संख्या उसके विकास में भी जो है ये सहायक है। तो अब हम अगर इसमें देखें तो पूछा जा रहा कि विकास में कौन सा नहीं होता, संख्याई कौशल के विकास का अर्थ नहीं होता है पूछा जा रहा, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर सी, संख्याओं को रट कर याद करना। रटने से संबंधित कोई भी चीज़ होगा वो निगेटिव फॉर्म में ही आता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उत्तर सी। अगला प्रश्न देखते हैं व्यकलन की एक समस्या 63 - 29 को हल करते समय एक बच्चा कहता है कि
मैंने 29 को 30 में और 63 को 64 में बदल दिया, तो मैंने समस्या को 64 माइनस 30 में परिवर्तित कर दिया है। मेरा उत्तर 34 है। इस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो बात कही जा रही व्यकलन, व्यकलन का मतलब होता है घटाओ यानी घटाना। तो इसमें एक समस्या दी है, 63 में से 29 को घटाना है, और उस लड़के ने क्या किया है कि 29 को उसने 30 मान लिया और 63 को 64 में बदल दिया। मतलब उधर एक बढ़ा दिया और इसमें जो है मतलब 63 को 64 कर लिया और 29 को 30 कर लिया। अब उसने घटा के जो है आंसर जो है निकाल लिया है 34। तो अब हमको इसमें ये बताना है कि इस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, बच्चा यह नहीं जानता कि 63 माइनस 29 को कैसे हल करना है। देखिए वो जानता तो है क्योंकि वो बढ़ा ले रहा है। 63 को उसने 64 कर लिया, 29 को 30 कर लिया, मतलब एक एक बढ़ा लिया, तो आंसर पे तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये घटाना तो जानता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बच्चा योग और व्यकलन को लेकर असमंजस दुविधा में पड़ गया है, तो ये भी गलत है। वो जानता अच्छे से कि कैसे घटाना है, कोई असमंजस नहीं उसे। सी में लिखा हुआ है बच्चे में व्यकलन की अवधारणात्मक समझ है और अतः वह एक वैकल्पिक अल्टरनेट युक्ति प्रयोग करता है। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें देखिए जो व्यकलन की बात कही जा रही है उसको समझ तो है, और वो थोड़ा सा आसान बनाने के लिए 63 को 64 कर लिया, 29 को 30 कर लिया, तो घटाने में हो गया आसान। तो ये जो तरीका अल्टरनेट तरीका इसको बोला जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। डी भी पढ़ लेते हैं। बच्चे के पास व्यकलन की ना तो संकल्पनात्मक समझ है और ना ही मानक कलन विधि का ज्ञान है। ये तो सरासर गलत है, क्योंकि इसमें ज्ञान ना होता तो वो इतना जोड़े घटा के एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाता। तो उसका राइट आंसर होगा आंसर सी। बच्चे में व्यकलन की अवधारणात्मक समझ है और अतः वह एक वैकल्पिक अल्टरनेट युक्ति प्रयोग करता है।